वेलकम बड़ी बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और इस वीडियो में जो है मैं आप सभी से बात करने वाला हूं कि अगर आप जेईई मेंस 2023 की फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो उसमें जो है वो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो क्या ओबीसी कैटेगरी से जो है वो आपको रिजर्वेशन कैसे मिलेगा और तमाम चीज़ें जो है इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड ताकि आपको जो है वो पूरी जानकारी मिल पाए। ओके, तो देखिए सबसे पहले जो है वो क्लियर कर देते हैं, एक होता है क्रीमी लेयर और एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। अगर आपकी फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख पर एनम से जो है वो ज़्यादा है तो आपको जो है वो क्रीमी लेयर में अप्लाई करते हो, और अगर आपकी फैमिली 8 लाख पर इनकम से कम है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में अप्लाई करते हो। तो क्रीमी लेयर वाले को जो है कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, क्रीमी लेयर वाले को रिजर्वेशन मिलेगा। ओके, तो ये बात आपको पहले क्लियर हो गई कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में अंतर। सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि आपका जो है वो सर्टिफिकेट कब तक का बना होना चाहिए। ओके, तो देखो यूजुअली कब तक का बना होना चाहिए और आपके फाइनली सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड कब होती है। तो देखो पहले मैं सेकंड पॉइंट को डिस्कस करूँगा कि सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड कब होती है। तो सर्टिफिकेट आपकी रिक्वायर्ड होती है जब आपकी काउंसलिंग होती है और जब आपको फाइनली एडमिशन लेना होता है तभी आपको जो है वो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उससे पहले जो है वो आप चाहे तो डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करके भी जो है वो अपलोड कर दोगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप काउंसलिंग में अगर ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं दिए तो फिर आपका कैंडिडेट जो है वो कैंसिल हो सकता है और बाद में जो है वो आपको एडमिशन में प्रॉब्लम हो सकती है। सो मेक श्योर कि आपके पास जो है वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन सर्टिफिकेट हो। तो एक सेफ़ समय कब होगा सर्टिफिकेट बनवाने का, तो ये जो है वो मैं फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करता हूँ। तो आप जो है वो अगर आपके पास सर्टिफिकेट बहुत पुराना है, फॉर सपोज़ कि 1 साल 2 साल 3 साल पहले का, तो वो सर्टिफिकेट कोई भी कीमत पे एक्सेप्टेड नहीं होगा। बाद में आपको जो है वो काउंसलिंग के समय रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और अगर आप यूआर से आपको लाई कर रहे होगे तो वेल एंड गुड, वरना आपको जो है वो सीट कैंसिल हो जाएगी। तो इसलिए जो है मैं नहीं चाहता कि आपको जो है वो बाद में कोई प्रॉब्लम हो। तो कुछ बातें हैं, इसको आप ध्यान से समझ लोगे तो आपको जो है वो हेल्पफुल रहेंगे। जैसे कि आपका जो है वो सर्टिफिकेट कब तक का बना होना चाहिए। तो देखो आपका सर्टिफिकेट जो है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, पहले का नहीं, बाद का। और अगर आप चाहते हो कि जब फर्स्ट जेईई मेंस की फॉर्म आती है तब अगर आप सर्टिफिकेट फॉर्म में सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना चाहते हो, तो उस केस में जैसे 2022 में क्या आया था ब्रोकर में कि ओबीसी जो है वो आपका 1 जनवरी 2022 के बाद का। तो वैसे ही जो है वो आप चाहे सेफ साइड पे रहने के लिए तो आप जो है वो 1 जनवरी 2023 के बाद सर्टिफिकेट बनवाओ, और दूसरा सर्टिफिकेट जो है वो सेम ओबीसी एनसीएल का आप 1 अप्रैल 2023 के बाद बनवाओ। ओके, 2 सर्टिफिकेट, एक बार आप 1 जनवरी 2023 के बाद और दूसरा 1 अप्रैल 2023 के बाद। ओके, लेकिन अगर आप पहला वाला नहीं भी बनवाते हो चल जाएगा। ओके, क्योंकि फाइनली आपका जो है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद वाला ही जो है वो सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपका रिजर्वेशन मिलता है, और पहले में जो है अगर आप डिक्लेरेशन फॉर्म भी अपलोड कर दोगे तो भी आपका चलेगा। सो आई होप कि ये बात जो है आपकी क्लियर हो गई होगी। अब जो है वो आपकी बात आती है कि सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएं, मीन्स कौन कौन से ऑफिसर हैं, कौन कौन से ऑफिसेज है जहाँ से मैं सर्टिफिकेट बनवा सकता हूँ। तो देखो उसके लिए जो है वो आप पहली बात कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो या फिर ऑफलाइन, दोनों में से सारा फैसिलिटी अवेलेबल है। आप जाके जो है वो नियर बाई अपने जो ब्लॉक है या फिर तहसील है वहाँ पे जो है पूछ सकते हो। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, मीन्स कौन से ऑफिसर से आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, तो सबसे मिनिमम ओके इनके नीचे आपका सर्टिफिकेट एक्सेप्टेड नहीं होगा, वो है तहसीलदार, सर्कल ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर या फिर नायब तहसीलदार, मालतादार। तो ये जो रैंक के ऑफिसर होते हैं ना, ये सभी इक्विवेलेंट रैंक के ऑफिसर है। तो आपका अगर सर्टिफिकेट सीओ, आरओ या फिर सर्कल ऑफिसर हो गया, रेवेन्यू ऑफिसर हो गया, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मालतादार, इन सभी के रैंक के ऑफिसर से अगर आपका बना हुआ है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप चाहे तो इसके ऊपर के लेवल के ऑफिसर से भी सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, जैसे कि एसडीएम, एसडीओ, ओके, डीएम लेवल या फिर डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव। तो ऐसा भी जो है वो इन सभी से भी अगर आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वो भी वैलिड होगा। लेकिन मेक श्योर कि वहाँ पे सर्टिफिकेट, वैलिड सर्टिफिकेट नंबर और वैलिड जो है वो डेट होना चाहिए। इसी वही आपका जो है वो वेरिफिकेशन का पैमाना होता है। अगर आपके सर्टिफिकेट पे वैलिड सर्टिफिकेट नंबर और डेट नहीं है तो फिर वो सर्टिफिकेट जो है वो आपका फर्जी माना जाएगा। तो इसलिए जो है वो आपको इस बात का भी जो है वो गौर रखना है। और एक होता है कि डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट, एक होता है मैनुअली, दोनों एक्सेप्टेबल है। डिजिटली साइंड भी सर्टिफिकेट भी चलेगा और मैनुअली हैंड से जो है वो सिग्नेचर किया हुआ सर्टिफिकेट भी चलेगा। तो इसको लेकर भी कोई आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो है बात करते हैं कि आप जो है वो इसमें सर्टिफिकेट का जो इनकम है, ओके, तो इनकम में आपकी पूरी फैमिली की इनकम जो है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस बात को मैंने क्लियर कर दिया। कास्ट सर्टिफिकेट और ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट में डिफरेंस है।
कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। यूजुअली कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना आसान होता है, लेकिन ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाना थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। लेकिन आपका जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट जो है, अगर आप सोचोगे कि मैं कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लूँ, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो है वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। आपको जो है वो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट ही देना पड़ेगा। ओके, सो इस बात का आपको जो है वो ध्यान रखना है। ओके, एंड इसका फॉर्मेट को डाउनलोड करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हो। और एक सैम्पल भी मैं आपको दे दूंगा कि ऐसा सर्टिफिकेट बनता है। और मेक श्योर कि इसमें जो है वो कुछ भी आपकी जब सर्टिफिकेट बने तो उसमें कोई भी मीन्स आपकी नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, सर्टिफिकेट नंबर, डेट, इन सभी कोई भी दिक्कत नहीं हो। ओके, और अगर आप चाहो तो इसे फर्स्ट वाला जनवरी वाला स्किप भी कर सकते हो, उसमें अपलोड करना है सर्टिफिकेट, आप बाद में सर्टिफिकेट अपलोड कर दोगे तब भी चलेगा। ओके, सो आई होप कि मैक्सिमम जो है पॉइंट्स मैंने लेने की कोशिश की है। एंड अगर आप प्रिपरेशन के रिगार्डिंग भी कुछ टिप्स चाहते हो तो आप एक मैं टेलीग्राम लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जो है आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि आपकी मदद कर पाएंगे अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो वहाँ पे भी। ओके, एंड इसके रिगार्डिंग भी, काउंसलिंग के रिगार्डिंग भी मैं आगे वीडियोस लाऊंगा, सो यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड आई होप कि आपको कुछ जानकारी मिली होगी इस वीडियो से। सो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।